सूची एक जो है इसको सूची सेकंड के साथ में अपने को मिलाना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके अपने को सही उत्तर का चयन करना है। क्या कह रहा है, सूची प्रथम में दे रखे हैं अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क और वृक्क। राइट, ऑप्शंस ए, बी, सी और डी आपके सामने है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। राइट, क्या कह रहा है भाई, अग्नाशय ग्रंथि जो है, अग्नाशय ग्रंथि आप जानते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो है, ध्यान से सुनेंगे, पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड कह सकते हैं इसको, ग्रंथि। भाई ये जो है एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी है भाई, मिक्स्ड ग्लैंड है। राइट, क्योंकि इसका 99% जो भाग है वो एक्सोक्राइन है और शेष 1% जो भाग है वो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन। और ये 1% भाग जो होता है ये 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल कौन सी है, अल्फा, बीटा और होती है भाई गामा सेल। क्या कहोगे, सेल कहोगे भाई। राइट, आप देखो ये जो अल्फा सेल होती है ना, ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है। किसका भाई, ग्लूकागोन। बीटा सेल जो होती है ये करती है भाई इंसुलिन का। और आपके शरीर में यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो भाई डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। और गामा सेल जो होती है सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, स्रावन करती है। तो कहीं ना कहीं अग्नाशय का जो संबंध होना चाहिए किसके साथ में होना चाहिए, ग्लूकागोन के साथ में होना चाहिए। यस या नो जी। भाई आउटोग्रंथि, उत्तेजक हार्मोन, विटामिन, कार्टिसोल, ये नहीं होना चाहिए। राइट, बी में भाई पीयूष ग्रंथि जो है, भाई पीयूष ग्रंथि जो है इसका संबंध होना चाहिए किससे, आउटोग्रंथि से। अधिवृक्क जो ग्रंथि है ये किससे भाई, कार्टिसोल। और वृक्क जो है, वृक्क डी, इसमें क्या होना चाहिए भाई, विटामिन होना चाहिए। देखो अग्नाशय, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि। और आप ये जानते हैं कि विटामिन का जो बचा है ये जो श्रावण करेगा, ये वृक्क जो है ये किसका भाई, इसका संबंध जो होगा ना ये विटामिन से होगा। सर वृक्क का संबंध विटामिन से कैसे होता है, ध्यान से सुनेंगे भाई। जो लीवर है ना, सॉरी किडनी, वृक्क, किडनी, किडनी, विटामिन डी से होता है इसका संबंध। तो यहां पर ध्यान रखेंगे तो पहला ऑप्शन अपना सही होगा। ऐसे ही और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे अन्य चैनल को सब्सक्राइब करें।